तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो और अगर आप भी जीके जीएस में अगर आपको भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है मार्क्स लाने में, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक स्ट्रेटजी जिससे आप कुछ हद तक अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाओगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जो कि मैंने अपनी एसएससी जीडी में 38 मार्क्स लाए थे 40 में से। तो मैं उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को आपको बताऊंगा कि कैसे मैं 38 लाया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैंने पिछले 50 शिफ्ट का एनालिसिस किया है। लेवल 1 है द किंग स्ट्रेटजी। स्टैटिक जी के 30 से 35% यहाँ से 6 से 8 सवाल आते हैं। एसएससी अब पुरानी हिस्ट्री कम और आर्ट कल्चर ज़्यादा पूछ रहा है। लेवल 2 है द गेम चेंजर करंट अफेयर। एसएससी में एसएससी जीडी एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज 20% का हो गया है, जिसमें 4 सवाल सीधे सीधे, लेकिन कौन से अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि नेशनल और स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। लेवल 3 है द कोर, मतलब साइंस एंड पॉलिटी, जो कि 25% का वेटेज है इसका। यहाँ से 5 सवाल पॉलिटी में केवल संविधान के इर्द गिर्द सवाल घूमते हैं। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बारे में। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का वेटेज है 20% एसएससी जीडी एग्जाम में। यहाँ से 4 से 5 सवाल, इनमें से भी नदियाँ और मॉडर्न हिस्ट्री से टॉप पर रहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हम पहले जानेंगे स्टैटिक जी के सबसे महत्वपूर्ण 5 टॉपिक। तो सबसे पहले है जनगणना 2011 सेंसस। साक्षरता दर, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, या सबसे छोटा और बड़ा राज्य। सेक्स रेशियो में सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में, ये सब आपको पता होना जरूरी है। फिर है शास्त्रीय और लोक नृत्य। केवल नाम नहीं, उनके कलाकार एक्सपोनेंट्स भी, जैसे केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं, ऐसे आपको पता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ये रटे होने चाहिए आपको। नेक्स्ट है त्योहार और मेले। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के त्योहार जैसे हॉर्नबिल या लोसार किस स्टेट के त्योहार हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे पड़ोसी देश, यानी कि उनकी सीमा, मुद्रा और राष्ट्रीय खेल। इनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। बच्चे गलती क्या करते हैं, सालों भर की डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। आपको ये नहीं करना। आपको मंथली कॉम्प्लीशन, मतलब एग्जाम से 8 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़िए। फोकस करिए नई नियुक्तियों, जैसे कौन सीईओ राज्यपाल बना, कौन सीईओ बना, कौन मुख्यमंत्री बना, इन पे ज़्यादा फोकस करिए। खेल खेल ओलंपिक, आईपीएल, वर्ल्ड कप, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सरकारी योजनाएं, पीएम किसान योजना किस कब बनी, किसके लिए बनी, क्या मोटिव था, उज्ज्वला योजना, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर हम अगर ट्रिक देखें तो करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ो। अगर कोई नया राज्यपाल बना तो पॉलिटी का राज्यपाल अनुच्छेद आर्टिकल 153 भी साथ में पढ़ लो। इससे आपके दोनों चीज कवर हो जाएगी, डबल एडवांटेज होगा इससे आपको। नेक्स्ट है हम पॉलिटी से देखें तो पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51A तक राष्ट्रपति, संसद और संशोधन अमेंडमेंट, बस इतना कर लो। पॉलिटी से आपका लगभग क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51A तक राष्ट्रपति या सांसद से और अमेंडमेंट से। इसके अलावा पॉलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। साइंस में देखें तो डेली लाइफ वाले साइंस, जैसे लोहे पर जंग लगना, केमिकल चेंज, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर है फॉर्मिक एसिड। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक साइंस तो आपको पता होना चाहिए अगर एसएसजीडी में स्कोर करना है। अब हम बात करें ज्योग्राफी से, तो नदियों का उद्गम, ओरिजिन कहाँ से है, कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ जाके एंड होती है, उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, और भारत के पहाड़ और दर्रे। ये पासेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रे से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री से, तो आपको पता होना हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो है गांधी युग 1915 से 1947, मुगल काल के मुख्य युद्ध और दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड।
एग्जाम्पल, अगर आपको उत्तर नहीं पता तो ऑप्शन को काटना सीखें। अगर आपने 2 ऑप्शंस काट दिए तो रिस्क जरूर लें। जीडी में नेगेटिव मार्किंग कम है, इसलिए थोड़ा रिस्क आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है। मान लो 4 ऑप्शन है, अगर आपको पता है दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो रिस्क लें, ट्राई करें उनमें से एक को टिक करने का। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर एसएससी जीडी में ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है तो जीएस को 5 से ज़्यादा मत दें। मान लो 5 से 7 मिनट, 8 मिनट बस। जो आता है टिक करो, जो नहीं आता उसे छोड़कर आगे बढ़ो, वरना आपका समय इसी में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे एसएससी जीडी के लिए, जीके जीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक, जो कि मेरे 38 मार्क्स आए थे 40 में से। मैं कैसे लाया, मैंने कैसे क्या करा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछें, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।